Hello and welcome to Analytical Adda and I'm welcome to again all of you on this channel। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आने वाली बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ई-सिक एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन डाउट रेस हो रहे हैं, कैंडिडेट के मन में आ रहे हैं, उन सभी का एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे। और लास्ट वीडियो में जिसने क्वेरी की थी, कमेंट किया था, उसका भी एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे। कई सारे कॉमन डाउट बच्चों के मन में अभी भी आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि चीज़ें कैसे क्या रहने वाली हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि कैसे क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड की प्रॉब्लम भी बच्चों को आ रही है कि एक्चुअली में ऐसा क्या सब होता है। तो सब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक करके सब पर डिस्कस करेंगे। और ये सेशन 2 टुकड़ों में रहने वाला है। पहले हमें बात करेंगे कि कुछ अहम बिंदुओं पर, जैसे कि रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करेंगे और बाद में फिर बात करेंगे सभी की क्वारीज़ की जो कि कमेंट सेक्शन में आई थी। वो सभी कॉमन क्वारीज़ थी जो कि सभी के कैंडिडेट के मन में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, काफ़ी स्पीड से ई-सिक एमटीएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो रहा है। एक एक करके रिज़ल्ट आते हैं, जा रहे हैं। और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट की, तो कई सारे स्टेट की अब ऑलरेडी आ चुकी हैं। सिर्फ कुछ ही स्टेट बचे हैं जिनकी अभी डीवी लिस्ट आनी बाकी है। वो भी आज कल में लगभग सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाएगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पहले ये थी कि इस बार जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, सिर्फ 1:1 में हुआ है। जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद अभी बात करेंगे कि कैसा क्या रहा, क्या इंक्रीज वैकेंसी है, इंक्रीज होंगी, एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद अब वेटिंग लिस्ट को लेकर। कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कि उनका नाम शायद लिस्ट में आ जाए, लेकिन जितनी वैकेंसी 1:1 के रीज़न के कारण सभी का नाम नहीं आ पाया। तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि सर वेटिंग लिस्ट में आएंगे क्योंकि उनकी रैंक काफ़ी क्लोज थी और वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बता दें कि वेटिंग लिस्ट आने के आपके पूरे चांस हैं। कब आएंगे आपकी वेटिंग लिस्ट? सर आपकी वेटिंग लिस्ट जो कि है पहले डीवी पूरा होने के बाद, जितने भी जैसे ही आपका डीवी ख़त्म होता है और उनको फील होता है, लगता है कि इतने कैंडिडेट डीवी में बाहर हुए या इतने बच्चे कैंडिडेट डीवी के लिए आए ही नहीं हैं, उन लोगों की जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दूसरी बात, एक केस तो ये हो गया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं होंगे या फिर किसी रीज़न से वो बाहर रहते हैं। उसके बाद दूसरी वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांसेस हैं। वो सर आपकी आएगी ज्वाइनिंग के बाद कुछ ही समय के अंतर्गत, महीने 2 महीने के बाद काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं। तो उस रीज़न में भी कई सारे चांसेस हैं आपके वेटिंग लिस्ट आने के। तो काफ़ी जो लोग अभी मेन लिस्ट से बाहर हुए हैं, फ़िलहाल अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें, आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन हाँ, उनके लिए चांस है, पॉसिबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, और बात करें सर्टिफिकेट को लेकर कैसे क्या है, तो आप एक एक करके क्वारीज़ देखते हैं, उनमें सभी कॉमन डाउट हैं आपके और उम्मीद करते हैं आप सभी की क्वारीज़ ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके कमेंट उठाते हैं। लास्ट वीडियो में जो लोगों ने क्वारी की थी उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आया है सौंदर्य प्रभाकरण जी का। उन्होंने कहा सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सौंदर्य प्रभाकरण जी का कहना है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आपका डीवी होता है मैम, तो जो कुछ भी आपकी कॉपीज़ होती हैं, जो कि डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। मतलब कि आपको अपने साइन करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप इन्विजिलेटर जिसके सामने आपका डीवी चल रहा होगा, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं सर कैसा क्या करना है। नहीं, नॉर्मली होता है सेल्फ अटेस्टेड में आपको खुद के साइन करने पड़ते हैं। ठीक है मैम, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगला है आकांक्षा जी ने पूछा है, ये बताइए सर कि ओबीसी स्टेटस का बना हुआ है बट शायद वो लोग 15 फ़रवरी के पहले का मांग रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने मेंशन किया था जो कि आपकी ऑनलाइन डेट फॉर्म थी उसके पहले की डेट का आपका होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पुराना तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 15 फरवरी के बाद का नहीं होना चाहिए। अब कई सारे लोग जिनका भी नहीं बनाते या 15 फरवरी के बाद बना है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर अभी टाइम है तो आप ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आपका जब डीवी हो जाएगा और अगर उस समय आप सिर्फ प्रोविजनल ले जाते हैं या उस समय आप किसी रीजन से प्रेजेंट नहीं करवा पाते, तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का समय वो लोग देते हैं कि आप लोग अपना
सर्टिफिकेट जो भी रिस्पेक्ट कैटेगरी से आते हैं, आपको 10-15 दिन का समय दिया जाएगा, आप लोग आराम से बनवा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट लाइक अ कास्ट सर्टिफिकेट। मैथमेटिक हब का कहना है, सर मैं दिल्ली रीजन अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, पर PW और एक्स सर्विस मैन की टोटल वैकेंसी 35 है और वैकेंसी 130 में टॉप 26 रैंक में हूँ, क्या मेरा होगा? प्लीज़ रिप्लाई सर, आई एम कन्फ्यूज़। प्रमीत बनर्जी ने भी कहा है प्लीज़ रिप्लाई। सिंपल सी है सर कि अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में उतनी जितनी वैकेंसी है, आपकी रैंक उसके अंदर आ रही है, तो आप सिंपल सी अंदर है। और उम्मीद करते हैं पॉसिबिलिटी पूरी आज आपकी रीज़न की भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। और ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है इसमें भी अभी, तो देखेंगे इसको दोबारा, आप लिस्ट में देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर रैंक के अंतर्गत हैं तो आपका हो जाएगा। अभी दोबारा इस पर आते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये अंशु जी का कहना है, ये बताइए आप इसमें विज़न का भी कोई कंडीशन है? देखिए MTS की जॉब है, इसमें विज़न ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आप ग्लासेस गॉगल्स पहनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें विज़न की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आशा दहिया जी का कहना है, सर इन हरियाणा देयर आर 76 टोटल पोस्ट एंड माई ओवरऑल रैंकिंग इज़ 98, बट मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से फिल किया था। हरियाणा की मैम लिस्ट आ चुकी है, हरियाणा की लिस्ट आ चुकी है, आप अपना नेम देख सकते हैं। ठीक है। रमकेश का कहना है MP की DV लिस्ट डालो। सर हमने आपको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन आप ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर भी आप अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। गोकुल कृष्णा जी का कहना है, आई हैव नॉट सेव्ड माई ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनका कहना है आई हैव नॉट सेव्ड माई ऑनलाइन एप्लीकेशन, विल इट बी आस्क्ड ड्यूरिंग DV, इफ़ यस विल दे प्रोवाइड एनी ऑप्शन टू डाउनलोड इट। देखिए ये प्रॉब्लम सबके साथ आने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम कोई भी प्रिंट नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं ना, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, किसी को पता नहीं होता कि आगे कहाँ तक पहुँचेंगे और DV में क्या क्या यूज़ होगा। तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी होने वाली की बात नहीं है। जब आपका दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर में ये मेंशन किया जाएगा कि अगर उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगेंगे वो लोग और आपके पास नहीं है, तो आपको इसको लिए अल्टरनेटिव आपको एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसके आप बिहाफ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन दे दें रीलोड करने का, नहीं तो इसके अलावा हो सकता है ये आपको दूसरा ऑप्शन देंगे, जो कि अमूमन होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं होगा। अनुराग सिंह का कहते हैं, सर प्लीज़ बताओ बैंक क्लर्क अच्छा है या EC MTS फॉर SSC CGL प्रिपरेशन। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर SSC CGL की पैरेलल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फिलहाल कोई एक जॉब पकड़ना चाहते हैं, तो बैंक क्लर्क इनके लिए सही है या EC MTS। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जितनी छोटी आपकी, अगर आप कोई बड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो जितनी छोटी आप करंट जॉब करेंगे, मतलब जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऊपर, तो आप उतना ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से EC MTS इज़ गुड फॉर यू। वैसे तो अगर ओवरऑल ग्रोथ की देखी जाए तो बैंक क्लर्क इज़ मोर बेटर। बस अगर आप EC MTS ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेंगी, क्योंकि जैसे ही आपका पोस्ट पद बढ़ता जाता है आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो अगर आपने मन में रखा है कि आपको पैरेलल में CGL करना है, तो मेरे हिसाब से आप MTS को प्रेफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आदित्य कयाला जी का कहना है, इज़ देयर एनी चांस ऑफ वेटिंग लिस्ट, बिकॉज दे आर सम चांसेस दोज हु कॉल्ड फॉर DV वेरिफिकेशन में आल्सो हैव चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन UDC इफ दे हैव MTS, then next rank candidate have any chance? In my category 29 vacancies are there and my rank is 33 in Tamil Nadu region, is there any chance? बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है और लगभग काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आने वाला है कि अगर बाई चांस उनका रैंक थोड़ी सी नीचे आ गई, 10-15 के आसपास थोड़ा नीचे आ गया, तो क्या ये लोग वेटिंग लिस्ट निकालेंगे? बिल्कुल सर निकालेंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है। एक वेटिंग लिस्ट आएगी, जैसे DV बच्चे जो बाहर होंगे या PR नहीं होंगे, पहले DV लिस्ट वो आएगी और फिर ज्वाइनिंग के 2-3 महीने के अंदर जब बच्चे स्टार्टिंग में कुछ ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन छोड़ देते हैं, वहाँ से भी आपका आएगा। तो अगर आपकी तो रैंक बहुत अच्छी है तो उम्मीद करते हैं आपकी वेटिंग लिस्ट में पूरे नाम आने की। तब तक आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करिए। यशोदा कार्तिक जी का कहना है, सर आई क्लियर्ड EC MTS फाइनल मेरिट आल्सो प्रोसीडिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आई आल्सो क्लियर्ड EC UDC फेज 2 99.9%, आई होप आई विल क्लियर EC UDC, प्लीज़ गाइड व्हाट शुड आई डू टू होल्ड EC ज्वाइनिंग to fill final selection for UDC happens। चलिए, इनका भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनका कहना है, सर इन्होंने
इनका लगभग एमटीएस का फाइनल तो नाम आ ही चुका है, ठीक है, और ईसी यूडीसी भी क्लियर कर लिया, उनको उम्मीद है कि ये भी फाइनल कर लेंगे। अब लास्ट में कह रहे हैं व्हाट शुड आई डू टू होल्ड ईसी ज्वाइनिंग टिल फाइनल सिलेक्शन फॉर यूडीसी। इन्होंने क्या है, जब तक यूडीसी का फाइनल रिक्रूटमेंट होता है क्या इन्हें एमटीएस को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, आपको फ़िलहाल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी श्योरिटी नहीं है ना कि अभी आप यूडीसी में 101% हो गए, क्योंकि आगे नो वंस नोट व्हाट शुड हैपन विद समवन। हो सकता है खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई यूडीसी के फेज़ 3 में या उसके आगे भी प्रोसेस में, तो फिर हो सकता है कि अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिलहाल माई सजेशन टू यू दैट यू शुड होल्ड ईसिक ज्वाइनिंग, ओके। देन इफ़ यू क्लियर यूडीसी फाइनल, देन नो डाउट यू गो फॉर यूडीसी एंड स्किप द एमटीएस फॉर वेटिंग लिस्ट अदर्स। अगली बात करते हैं। विपेंद्र यादव जी का कहना है सर मेरे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट 2016 का है, चल जाएगा क्या? ये काफ़ी कॉमन क्वेरी है। देखिए, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल में जहाँ पे कुछ 3 इयर्स का होता है, एक्सपायरी होती है ना, या अलग अलग थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, तो एनेक्शन में मेंशन करेंगे वो कि कितने साल पुराना होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर लगभग आपका से 3 से 4 साल का पुराना होना चाहिए, लेकिन अगर 16 का थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिलहाल अभी टाइम है आपके पास, आप नया अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल के लिए भी, और जब डीवी में फ़िलहाल प्रोविजनल दिखा सकते हैं। उसके बाद वो अगर रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आपको, ठीक है, 10-15 दिन का समय देंगे आपको, आप आराम से उसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपना न्यू। ओके सर। कौशल जौनसारी जी का कहना है सर यूपी में वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी क्या? सर अभी ऑफिशियली ऐसे कोई मेंशन नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी लग रही है, सो बी होपफुल। दीपांशु रंजन जी का कहता है डीवी में ग्रेजुएशन तक दिखाया जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एमटीएस की जॉब थी मैंडेटरी, जो भी उसका था मैट्रिकुलेशन तक ही कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका था 10+2 भी शो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर हो तो शो कर दीजिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। श्रीमती विश्वास जी का कहना है, श्रीमती जी का, सर एससी सर्टिफिकेट कोई फॉर्मेट नहीं है, वेस्ट बंगाल का स्टेट फॉर्मेट शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रेफर कर सकते हैं आपको, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन डीवी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फिर से वो 10-15 दिन का डेट देंगे, अगर जैसा वो कहें आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सरवना कांता मिर्धा जी का कहना है इज़ ईसिक एमटीएस वैकेंसी इंक्रीज्ड इन उड़ीसा? अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। राकेश कुमार जी का कहना है टोटल वैकेंसीज आर 2019 एंड माई रैंक इज 212, बट फॉर जनरल एंड ओबीसी कंबाइंड देयर आर ओनली 168 पोस्ट। माइन इन ओबीसी कैटेगरी इज देयर एनी चांस ऑफ वेटिंग लिस्ट एंड क्लियरिंग लेटर? जी सर, बिल्कुल वेटिंग लिस्ट के पूरे चांस रहेंगे, इसके क्लियर होने के भी चांस रहेंगे, सो बी होपफुल, बट कंसंट्रेट करिए आगे आने वाली परीक्षाओं पर। आशीष नेगी जी का कहना है सर इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड? वैसे तो अमूमन सबका नॉर्मली बना रहता है, ठीक है, अभी फिलहाल उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हो सकता है कंपलसरी ना हो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। आगे देखते हैं। किरार एकता, व्हाट इज़ ईसिक एमटीएस? इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ ईसिक एमटीएस? आप देख सकते हैं ईसिक एमटीएस के बारे में, अब इतना तो आप खुद चेक कर लीजिए। एमटीएस की बात करें, सभी को पता है, अप्रॉक्स ग्रुप डी की जॉब आती है, ठीक है, वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और पैरेलल में इसके साथ आप कोई प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही बता सकते हैं। संजना शर्मा का कहना है हेलो सर, इज़ देयर एनी पेनल्टी चार्ज इफ़ आई क्विट माई जॉब इन ईसिक एमटीएस आफ्टर 1 और 2 मंथ? नो मैम, देखिए कई सारे ऐसे जॉब्स होती हैं जहाँ वो पहले से ही बॉन्डिंग का या बॉन्ड का मेंशन कर देते हैं कि अगर आप स्किप करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो जो होते हैं, आपको पहले मेंशन कर देते हैं कि अगर आप इतने साल में इतने साल के अंदर छोड़ेंगे तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये नॉर्मल सी वैकेंसी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहे 1 महीने बाद छोड़ें, चाहे 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, आप व्हेनेवर यू वांट यू कैन क्विट इट। आप जब मन चाहे आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स सब सर प्लीज़ रिप्लाई कर दो, आई थिंक ऊपर आपका हो चुका है। रजत त्रिवेदी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम एमपी, आई एम सेलेक्टेड इन डब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ है, बट मेरा यहाँ सर्टिफिकेट 8 फरवरी का बना था, 31 मार्च एक्सपायर हो गया, बट अभी इतनी जल्दी अप्लाई करने का। देखिए फिर से कह रहे हैं, आप ट्राई करिए बनने का, अभी आपके पास समय है, ठीक है, अभी आपके पास समय है, अभी इधर आपके पास कुछ 10-15 दिन का समय है, और उसके बाद भी आपको समय मिलेगा 10-15 दिन का, तो ट्राई करवा लीजिए, बनवा लीजिए, बन जाएगा आराम से। किसान माँ जी का कहना है पुराना लेके जाना एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रोविजनल दे सकता है मगर रिजेक्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आगे देखते हैं। रजत का कहना है सर मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ओल्ड वाला ही है, मुझे नहीं पता कैसे बनता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट।
सर ये कॉमन सी चीज़ें हैं, आप अपने नियरेस्ट जहाँ भी आपका हेड क्वार्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ से चीज़ें होती हैं, जहाँ तहसील होता है ना, आप वहाँ पे कांटेक्ट जाकर अपने नियरेस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। बहुत ही सरल चीज़ें, आसान से प्रोसेस होता है, आराम से बन सकता है। ठीक है। बाल ऐसा कहना है महाराष्ट्र जोन 258 पोस्ट, ओबीसी पोस्ट 70, मार्च 22, 22 ओबीसी कैटेगरी, रैंक 2232, सिलेक्शन होगा क्या सर? सर अगर आपकी रैंक 2232 है सर, आई थिंक इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है, सो इट्स इम्पॉसिबल। सो कंसल्टेड ऑन अदर एग्ज़ाम। रामकेश मीणा जी का कहना है एमपी की डीबी लिस्ट कैसे देखें? सर ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जाकर सभी की पीडीएफ वाइज, लिस्ट वाइज, पीडीएफ वाइज आपकी दे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। धनंजय राय का कहना है सर माई सीनियरिटी लिस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन इज एमपी जोन इज़ 9th बट वैकेंसी इज़ 8 फॉर कैन आई गेट एनी चांस? पहली बात तो सर ये कि अगर आप एमपी जोन से हैं तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है, आप उससे वहाँ से क्लियर कर सकते हैं आपका नाम है कि नहीं, और अगर बाई चांस 1-2 रैंक नीचे भी तो पॉसिबिलिटी पूरा है वेटिंग में आपका नाम आने की, और श्योरिटी के साथ क्लियर भी होगी। प्रोवाइड लिंक, ठीक है सर, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ क्वायरीज़ थी जो हमने ली, और ये सभी कॉमन डाउट थे सभी के। तो इसके अलावा भी कई सारे हो सकता है कुछ क्वायरी कमेंट हो, अगर आप करेंगे कमेंट, आपको लगे कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, आपका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्द ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली कुछ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर कि कैसे मॉक अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और श्योरिटी के साथ आप 70+ एक्सेप्टर नंबर आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।